ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मेरा नाम आदित्य साव है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 10 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का दूसरा सूत्र चल रहा है। प्रसंग है तत्वज्ञान होते ही अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा नहीं, तो किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उत्तर दिया है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतर अपायात अपवर्ग। मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर दोष हटते हैं और दोषों के हट जाने पर प्रवृत्ति हटती है और प्रवृत्ति के हट जाने से जन्म और जन्म के हट जाने से दुख हट जाता है। अर्थात तत्वज्ञान से पहले मिथ्या ज्ञान दूर होता है। मिथ्या ज्ञान जब दूर हो जाएगा तो जितने भी दोष हम करते हैं वो सारे के सारे दोष दूर होते हैं और दोषों के दूर होते ही गलत कर्मों की जो प्रवृत्ति हमारी वो प्रवृत्ति समाप्त होती है। जब शरीर को धारण करने वाले कर्मों की प्रवृत्ति ही ना हो तो जन्म नहीं होगा और जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ये प्रक्रिया है। तो वो मिथ्या ज्ञान क्या है उसको लेकर के हमने पीछे समझने का प्रयत्न किया है। तो मिथ्या ज्ञान का व्यापक स्वरूप, वियंगम स्वरूप को हमने उदाहरण के लिए कुछ बातों को लेकर के समझने का प्रयत्न किया। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये जो मिथ्या ज्ञान है, इस मिथ्या ज्ञान के होने पर होता क्या है, तो उसका समाधान कर रहे हैं। एतस्मिन् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। एतस्मिन् मिथ्या ज्ञानात्, जब हमारे मन के अंदर ये मिथ्या ज्ञान होता है, इस मिथ्या ज्ञान के कारण से जहां जहां हमारी अनुकूलता होती है वहां राग हो जाएगा और जहां जहां प्रतिकूलता होगी वहां द्वेष होगा। इससे नहीं बच सकते। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष, इससे कोई भी बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि मिथ्या ज्ञान है। हाँ, मिथ्या ज्ञान न होने पर इन दोनों से बचेंगे हम, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। पर जब तक हमारे मन में मिथ्या ज्ञान है, जब तक हम मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त रहेंगे, मिथ्या ज्ञान से अभिभूत रहेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं लगता है कि मैं किस तरह आकंठ डूबा हुआ हूं मिथ्या ज्ञान में। अनगिनत प्रकार है मिथ्या ज्ञान के, अनगिनत प्रकार। इतने अंधेरे में रहता है व्यक्ति, उसको एहसास ही नहीं होता है। आप सबने अपने भर्तृहरि के बारे में सुना होगा। वो पहले राजा थे और विद्वान भी थे, और पहले के लोग ऐसे राजा नहीं बना करते थे। और वेद के अनुसार तो जो चतुर्वेद विद, जो चारों को पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो ही राजा बन सकता है। तो भर्तृहरि बहुत बड़े राजा भी थे और विद्वान भी थे, तो उनको बड़ा गर्व था अपनी विद्वत्ता का और अपनी सत्ता का। लेकिन जब उनको समझ में आया
वास्तविक जीवन क्या होता है जब समझ में आ गया, तो फिर वो जैसे जैसे विद्वानों के संग बैठने लगे, वैसे वैसे उनको पता चला कि मेरा जैसा मूर्ख तो दुनिया में कोई है ही नहीं। उनको यह एहसास हुआ है। और यही स्थिति हम सबकी है। हम अपने आप को, दुनिया में कहावत है ना, दुनिया में 1.5 बुद्धि रहती है, अर्थात दुनिया में, पूरी दुनिया में 1.5 बुद्धि है। पूरी बुद्धि तो मेरी है, बाकी सारी दुनिया की आधी बुद्धि है। ये आदमी का ये सोच होता है। जो भी उसके सामने रहता है ना, उसको यही समझता है ये मेरे से कम जानता है, इससे ज्यादा जानता हूं मैं। चाहे पत्नी हो, पति हो, या कोई भी हो, इनको समझ नहीं, इसको अकल नहीं है, मेरे पास बहुत है। ये जो सोच है 1.5 बुद्धि वाली, ये तभी हट सकती है जब हम उसमें प्रवेश करेंगे। कहां पर? विद्या में, तत्व ज्ञान में, यथार्थता में। उसी के लिए न्याय है। तत्व ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। तो कह रहे हैं जब मिथ्य ज्ञान में आकंठ डूबा रहता है, वो 2 ही काम करता है, या तो राग करेगा या द्वेष करेगा। जहां अनुकूलता है वहां राग हुए बिना रुक नहीं सकता व्यक्ति। हाँ, ये अलग बात है कि किसमें अधिक राग होगा, किसमें कम राग होगा, ये एक अलग विषय है। मतलब कितनी अविद्या, उस अविद्या की मात्रा के अनुसार राग की मात्रा होगी, द्वेष की मात्रा होगी। कोई ये कहे मैं तो कोई राग नहीं करता हूं, मेरे को कोई द्वेष नहीं होता है, वो मोटे तौर पर ठीक है, पर सूक्ष्मता से, शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, कुछ ना कुछ तो द्वेष रहेगा, कुछ ना कुछ क्या कहना चाहिए, राग रहेगा। सर्वथा राग द्वेष रहित तो वही हो सकता जिसके अंदर अविद्या ना हो। फिर कह रहे हैं राग द्वेष अधिकारात। जब हमारे जीवन में राग और द्वेष रहता है, राग और द्वेष ने अधिकृत कर लिया हमारे को, राग और द्वेष ने अधिकार जमा लिया हमारे जीवन में, उससे इतना ही नहीं रुकता। उस राग और द्वेष के कारण से क्या करता? असूया, ईर्षा, माया, लोभादयो दोषा भवन्ति। फिर उस राग और द्वेष के कारण से असूया होती है, ईर्षा होती है, लोभ होता है, माया, घमंड होता है। माया का मतलब घमंड। तो आप सबको पता ही होगा ईर्षा का मतलब क्या होता है। ईर्षा उसको कहते हैं कि नहीं, पहले असूया को समझते हैं। असूया उसको कहते हैं सामने वाले की अच्छी स्थिति में भी बुराई देखना, ये असूया है। असूया का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, अच्छा व्यायाम करता है, एक व्यक्ति व्यायाम करने वाला और एक व्यक्ति व्यायाम न करने वाला है, तो वो व्यायाम करने वाले को देख करके असूया करता है, अर्थात गुण में भी दोष ढूंढता है, गुणों में भी दोष ढूंढता है, अर्थात गुणों को ही दोष मानने लगता है। ये असूया है। ये असूया। और ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या, तो ईर्ष्या में ये होता है सामने वाले की जो भी अच्छी स्थिति होती है उसकी हानि चाहना, उसका नाश चाहना, उसको गिराने की तमन्ना रखना, वो आगे ना बढ़े, ऐसी स्थिति होती है ईर्ष्या में। असूया और ईर्ष्या में अंतर समझ लीजिएगा। असूया में तो गुण को भी दोष के रूप में देखना, और ईर्ष्या में क्या है? उसको गिराना। जैसे अभी मैंने बोला वो व्यायाम करता है, ये क्या करता है, ऐसे दिखा रहा है, असूया है। एक तो ये है। और ईर्ष्या में क्या होता है? उसको गिराना है,
ये बीमार पड़ जाए, ठीक है ना। अब बीमार पड़ जाए तो क्या व्यायाम करेगा आदमी। मतलब उसकी जो स्थिति है ना, उसकी जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि को मिटाने की जो चाह होती है ना, उसको कहते हैं ईर्ष्या। उपलब्धि को अनुपलब्धि के रूप में देखना ये हो गए असूया। गुण को दोष के रूप में देखना असूया। ईर्ष्या में उस उपलब्धि को समाप्त करना, मिटाना, ये ईर्ष्या है। और माया का अर्थ होता है, माया शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं जी। संस्कृत में माया शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक माया का अर्थ होता है जो अब प्रचलित है, इंद्रजाल जिसको आप कहते हैं। और एक माया का अर्थ होता है बुद्धि, नॉलेज, प्रज्ञा। प्रज्ञा को भी माया कहते हैं। और एक यहाँ माया का मतलब है दंभ। दंभ को कहते हैं। दंभ का मतलब है घमंड, ईगो, अहंकार। और लोभ तो आप जानते ही हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो दोष हैं, ये सारे के सारे दोष उत्पन्न होते हैं इन राग और द्वेषों के कारण से। कुछ दोष राग के कारण से उत्पन्न होते हैं, कुछ दोष जो है द्वेष के कारण से उत्पन्न होते हैं। दोषै प्रयुक्तः, अब जब इन दोषों से वो जुड़ जाता है, मतलब उसके अंदर ईर्ष्या हो गई या असूया हो गई या माया हो गई या लोभ हो गया, ये सब जब जीवन में मन के अंदर रहता है तो दोष ही प्रयुक्ता, जब दोषों से वो प्रेरित होता है, इन सारे दोषों से, तो फिर वो क्या करता है, शरीरेण प्रवर्तमान, शरीर से फिर वो पाप करने लगता है। क्या करता है, हिंसा करने लगता है। शरीरेण प्रवर्तमान, शरीर से प्रवृत्त होता हुआ, शरीर से क्रियान्वित होता हुआ हिंसा। शारीरिक जो पाप होते हैं वो गिना रहे यहाँ पर। हिंसा करेगा। अस्तेय, चोरी करेगा। प्रतिषिद्ध मैथुनानि, और जो निषिद्ध है, जो करना नहीं चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, वो व्यभिचार करने लगता है। तो हिंसा, चोरी और व्यभिचार, ये तीन बातें कही है विशेष रूप से जो शरीर से करता है। फिर कहा है वाचा, वाणी से। वाणी से क्या करता है, अनृत, झूठ बोलता है। और झूठ ही नहीं बोलता है, परुष, परुष कहते हैं कठोर बोलता है। और सूचना का अर्थ होता है चुगली करता है। और चौथी बात कहिए असंबद्धानि, अनर्गल बोलता है। असंबद्ध का मतलब है ना कोई प्रसंग है, ना वो ऐसा सिचुएशन है ही नहीं है, कुछ का कुछ अनर्गल बोलना, इसको कहते हैं असंबद्ध बोलना। तो वाणी से ये चार प्रकार के कर्म करता है। ये वाचनिक कर्म है चार: झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना और अनर्गल बोलना। इन सब का अलग अलग, ये सब अलग अलग पाप है। ये वाचनिक पाप है, ये अलग अलग है और इनका अलग अलग दंड मिलता है। ये भूल जाइएगा, सच तो कड़वा ही होता है। कड़वा का मतलब कठोर बोलना, और कठोर नहीं बोल सकते, ये पाप है। पता नहीं किसने बोला होगा, ऐसे उड़ती उड़ती समाज में दो प्रकार की परंपराएं चलती है। एक परंपरा गलत परंपरा चलती है और एक परंपरा यथार्थ परंपरा चलती है। तो हमें ये समझना होता है कि समाज में चलने वाली जितनी भी परंपरा हैं उनका प्रमाण पूर्वक विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करके प्रमाण पूर्वक यदि वो गलत है उस परंपरा को तुरंत मिटा देना चाहिए, और यदि वो परंपरा यदि प्रमाण पूर्वक है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। तो वाणी से झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना
अनर्गल बोलना, ये 4 प्रकार के कर्म बताया। और मनसा, मन से क्या करता है व्यक्ति? परद्रोहम, परद्रोहम मन से दूसरे के प्रति द्रोह करता है। मन से द्रोह करना का मतलब है अच्छा इसका पैसा डूब जाए, अच्छा ये मर जाए, अच्छा इनके यहां रेट पड़ जाए। द्रोह करना मानसिक रूप से, हिंसा करता है, मतलब परद्रोह का मतलब मानसिक हिंसा। दूसरी बात कहिए परद्रव्य अभीप्साम, दूसरे के धन को पाने की इच्छा, दूसरे के द्रव्य को पाने की इच्छा रखना, मतलब उसकी जो भी संपत्ति है वो मेरे को मिल जाए ऐसी इच्छा रखना। हाँ जी, 2 भाई है जी हम लोग, मेरे तो कई बच्चे हैं और मेरे दूसरे भाई के कोई बच्चा नहीं है, उसकी भी संपत्ति है मेरी भी संपत्ति है, लेकिन मेरे बच्चे 4 हैं, क्या करूं मैं? और उसके कोई बच्चे नहीं है। अच्छा है मर गए, अच्छा है मेरे को मिल जाएगा। मेरे भाई मर जाए तो मेरे को तो मिलेगा ना, और किसको मिलेगा? ये है परद्रव्य अभीप्सा, दूसरे के द्रव्य की इच्छा रखना, ये मानसिक पाप है। नास्तिक्यम च, और नास्तिक होना, ये बहुत बड़ा पाप है नास्तिक होना। नास्तिक होना पाप कैसे है जी? ठीक है मैं भगवान को नहीं मानता, नास्तिक होना मतलब भगवान को ना मानने से पाप कैसे? अच्छा, मैंने तो देखा नहीं माँ को पिता को, मेरे को नहीं पता, आपने बोला ये आपकी माँ ये आपके पिता, मैंने नहीं देखा, ये नहीं है मेरे माँ बाप, मैं नहीं मानता ये मेरा माँ बाप। तो बिना माँ बाप के कैसे पैदा हुआ मैं? अच्छा ये नहीं तो कोई तो होगा भाई, ये नहीं है मान लेते, लेकिन कोई तो होगा जिसने जन्म दिया, वो कोई तो होगा, और उसको मैं नहीं मान रहा हूं तो इसका मतलब ग्रेटिट्यूड दिखा नहीं रहा हूं ना, मतलब कृतज्ञ नहीं बन रहा हूं ना। उनके प्रति कृतज्ञ नहीं बनना पापी तो है। तो जैसे माँ बाप के प्रति, माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं बन रहा हूं, तो ईश्वर ने भी तो बनाया हमको, ईश्वर ने नहीं बनाया मतलब कोई तो शक्ति है ना, उस शक्ति को मैं ईश्वर बोल रहा हूं। आप कोई दूसरा नाम बोल दे ना, मेरे को एलर्जी नहीं उस नाम से, लेकिन कोई शक्ति है जो सब शरीरों को बनाता है, पूरी सृष्टि को बनाता है, और उसने मेरे को शरीर बना के दिया, गोरा लंबा जैसा भी है। जो आप में से जो गोरे होंगे लंबे होंगे तो आप लोग हाँ मेरा शरीर अच्छा मिला, देखो ये मेरा भाई नाटा है, ये देखो काला पैदा हुआ है, मैं तो ठीक ठाक पैदा हुआ हूँ। तो किसी ने तो ऐसा पैदा किया ही होगा ना, कोई तो होगा ना उत्पादक। कोई भी बनती है वस्तु तो कोई तो उत्पन्न करने वाला होता है। ये जरूरी थोड़ा है कि हर चीज उत्पन्न हुई, हर चीज को हमने देखा हो। जितने भी डिवाइसेज आज यूज करते हैं आप लोग, यंत्र, उन सबको बनाने वालों को देखा क्या? बल्ब को बनाने वाले को देखा क्या आपने? पता नहीं कितनी चीजें हैं जो है आज हमने यूज किया है, कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे। हमें क्या पता है किसको? आप फ्रिज यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या यंत्र यूज करते हैं, देखा क्या आपने? मैं नहीं मानू, कितना पाप करता है आदमी नास्तिक बन करके, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं कितना बड़ा पापी बन रहा हूं। तो ये कह रहे हैं नास्तिक्यम, नास्तिक बनना भी पाप है, घोर पाप है। तो ये 3 प्रकार के मानसिक कर्म हो गए। तो शारीरिक 3 कर्म, वाचनिक 4 कर्म और मानसिक 3 कर्म, तो 10 हो गए जी। अब सायम पापात्मिका प्रवृत्ति अधर्माय, सायम पापात्मिका प्रवृत्ति, वह ये जो पापात्मक प्रवृत्ति है, अधर्माय अधर्म की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति है। ये पापात्मक जो प्रवृत्ति है, पाप स्वरूप जो कर्म है, ये अधर्म की ओर ले जाने वाला है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी यह वार्तिक है क्या?
कौन सी? ये एतस्मिन् मिथ्या ज्ञानात्। नहीं, ये वार्तिक नहीं है, ये केवल अच्छा। सामान्य वचन है। जी जी। ठीक ठीक। तो ये 10 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, 10 प्रकार के कर्म हैं जो इन कर्मों को करने पर हम अधर्म की ओर अग्रसर होंगे। ओम प्रकाश जी को क्या कहना है? नमस्कार आचार्य जी। कुछ लोग मानते हैं कि जो वैशेषिक है जी। वह भी नास्तिक है, तो उसे किस संदर्भ में लें? नहीं, वो तो वैशेषिक को जो नहीं पढ़े होंगे अथवा पढ़े हैं तो गलत पढ़े होंगे, इसलिए उनको नहीं पता। वहाँ आत्मा शब्द आता ही है ना, वो तो साक्षात आत्मा शब्द आता है, नास्तिक कैसे होता है? यूं तो सांख्य दर्शनकार को भी नास्तिक कहते हैं लोग। तो वो ढंग से ऐसा है कि यथार्थ परंपरा से समझना होता है, व्यंगम रूप से व्यापक रूप से समझना होता है, तो वो न समझने के कारण से बहुत सारी आपत्तियां आती है। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। तो जो शरीर का दोष लोभ और मन का दोष पर द्रव्य की इच्छा, जी। इनमें कैसे हम इनको कैसे अलग करें? लोभ में भी हमें मतलब पर द्रव्य की इच्छा ही है, या उसमें शरीर का इन्वॉल्वमेंट होता है स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, लोभ को शारीरिक नहीं बताए, केवल ये बताए राग द्वेष के कारण से असूया, ईर्षा, माया, लोभ आदि दोष उत्पन्न होते हैं। बस एक सिद्धांत बताया। अब उसके आगे दोषों से प्रेरित होकर के शरीर से ये 3 प्रकार का कर्म करता है, हिंसा, अस्तेय और व्यभिचार। वाणी से झूठ, कठोर बोलना, चुगली करना, अनर्गल बोलना, ये 4 प्रकार के कर्म मन से करता है, और वाणी से करता है, और मन से दूसरे द्रव्य को प्राप्त करने की, यानी दूसरे के प्रति द्रोह करना, हिंसा करना, मानसिक। और परद्रव्य अभीप्सा ये लोभ है, ये मानसिक है। परद्रव्य अभीप्सा जो है ये लोभ का सूचक है, ये मानसिक है। जी जी। और नास्तिक्यम, ये 3 मानसिक है, 4 वाचनिक है और शारीरिक 3 है। तो ये 10 प्रकार के कर्म पाप के हो गए। भानु जी को क्या कहना है? भानु जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, शरीर से अभी आपने 4 कर्म बताए थे, तो ये 3 ही हो रहे हैं या चौथा कौन सा है इसमें? नहीं, शारीरिक 3 ही बताया था जी, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। यहाँ बस 9 देखिए 3 हैं और वाचनिक 4 हैं, 3 और 4 7 है, और मानसिक 3 है, 10 हो गए ना जी स्वामी जी। अब ये मत समझ लीजिएगा आप सभी कि यहाँ 10 है तो 10 ही होते हैं। ये एक स्थूल रूप से इन्होंने एक मोटे मोटे कर्म है वो बताया है, कोई सूक्ष्मता से इतने ही कर्म होते हो पाप कर्म, ऐसा नहीं। पाप कर्मों की जो भेद प्रभेद है वो तो असंख्य है, केवल एक मोटे तौर पर उन्होंने बताया है, ये समझ लीजिएगा। अब आगे बता रहे अथ शुभा, अब शुभ कर्म कैसे होते हैं वो समझा रहे हैं। हाँ जी, दिनेश जी को क्या कहना है? माइक खोलना है पहले। मिथ्या ज्ञान से जो दोष उत्पन्न होता है और दोष से जो प्रवृत्ति बनती है, तो प्रवृत्ति को हम कर्माशय में कर्म के रूप में ले सकते हैं। हाँ, प्रवृत्ति कर्म ही है, प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ कर्म लिया है। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। अतः शुभा, अब शुभ कर्म कैसे होते हैं वो बता रहे हैं जी। शरीरेण, शरीर से पुण्य कर्म क्या करता है? दानम, दान करता है। परित्राणम, दूसरे की रक्षा करता है शरीर से। और परिचरणम, सेवा करता है। शरीर से 3 शुभ कर्म बताए यहां पर। शरीरेण दानम, शरीर से वो दान करता है। शरीर से दान करने का मतलब है हाथों से, दान तो हाथों से ही करता है ना, तो ये शारीरिक होता है। परित्राणम, शरीर से दूसरे की रक्षा करना है। जैसे माँ होती है, पिता होता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं ना। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो जब वो चलने लगते हैं तो ना गिरे, चोट ना खाएं, तो किस तरह रक्षा करते हैं? ऐसा शारीरिक परित्राणम मतलब रक्षा करना।
परितः त्राणम परित्राणम, सब ओर से उसकी सुरक्षा प्रदान करना, ये शारीरिक रूप से, और परिचरणम परितः चरणम परिचरणम, सब प्रकार से सेवा करना। तो सेवा अलग अलग लोगों की होती है जी, अपने से बड़े लोगों की होती है, अपने साथ के लोग भी होते हैं परिस्थितियों के अनुसार। जैसे कोई रोगी पड़ता है तो भी सेवा हम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एज का हो। लेकिन माता पिता है तो उनकी भी हम सेवा करते हैं, गुरुजन है तो उनकी भी सेवा करते हैं, अपने से बड़े जो कोई भी है उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा तो करनी ही करनी है। और सेवा एक ऐसा कर्म है, सेवा अलग अलग प्रकार से होती है। एक होता है जो योगी होते हैं, जो किसी भी प्रतिफल की इच्छा ना रखते हुए वो सेवा करते हैं, वो निष्काम की ओर बढ़ते हैं, निष्कामी होते हैं। बाकी लोग जो है प्रतिफल का मतलब सांसारिक फल जो चाहते हैं, उस सांसारिक फल चाहने वाले भी सेवा करते हैं, वो भी सेवा है। जो सांसारिक फल ना चाह करके ईश्वरीय मोक्ष को प्राप्त करना, वो भी फल है। उसके लिए जो सेवा करते हैं, सेवा तो सेवा है, लेकिन सेवा करनी है। और याद रखिएगा, विशेषकर सेवा की सबसे बड़ी कमी यदि कहीं पर है, आर्य समाजियों में है। आप में से जो भी आर्य समाजी होंगे, मैं भी आर्य समाजी हूं, चिंता मत करना। जो आर्य समाजी है वो सेवा में बहुत निम्न स्तर है उनका, निम्न से भी निम्न स्तर है सेवा में। और किसी को बुरा लगना चाहिए, लगेगा तो लगेगा, मैं क्या करूं। लेकिन सेवा एक अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है, और वो सेवा नहीं होती है। आर्य समाज होते हैं जी, इतनी गंदगी फैली रहती है, आसन ठीक नहीं है, यज्ञ कुंड ठीक नहीं है, यज्ञ के आसन ठीक नहीं है, यज्ञ के पात्र ठीक नहीं है, बैठने का स्थान ठीक नहीं है, बस चल रहे। किसी के मन में नहीं आता मैं आकर के सब एकदम नीट एंड क्लीन बना दूं। सेवा है, नहीं कर सकता वो आदमी। कौन देगा टाइम? गुरुद्वारा में जाइएगा और जगहों पर जाइएगा, मंदिरों में जाइए, जो सेवा करते हैं। मैं एक जगह गया हूँ, बहुत पहले की बात है, मुंबई और नासिक के बीच में एक जगह है। कोई संत हैं, वो उनके आश्रम में केवल विदेशी रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, इंडियंस नहीं रहते हैं, केवल फॉरेनर्स। और सब लोग साड़ियाँ पहनते हैं, महिलाएं, और पुरुष धोती पहनते हैं। पुरुष सभी धोती पहनते, धोती कुर्ता, और जो महिलाएं वो साड़ी पहनती, ब्लाउज और साड़ी। और जिस समय हम गए तो सब सेवा का समय था। वो एक जो सेवा कर रहे हैं वहां पर, क्या सेवा कर रहे हैं वो लोग। मंदिर है उनके उस आश्रम में, और मंदिर की साफ सफाई ऐसा रखता है कि जैसे कि यहाँ कोई मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब इतना नीट एंड क्लीन, सब लगे हुए हैं सेवा में। तो सेवा अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है जी, बहुत बड़ा कर्म है। किसी कवि ने बोला है, सेवा धर्मो परम गहना योगी नाम अप्यगम्य। सेवा और धर्म, मतलब धर्म की सूक्ष्मता और सेवा की सूक्ष्मता, ये योगी लोग भी कई बार पहचान नहीं पाते, ऐसा किसी कवि ने संस्कृत में कहा है। और याद रखिएगा, बिना सेवा के मुक्ति की कल्पना करना व्यर्थ हो जाएगा। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। वाचा, वाणी से पुण्य कर्म कैसे होते हैं? सत्यम, सत्य बोलना पुण्य कर्म है। हितम, आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन उसके हित के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वो सत्य नहीं कहलाएगा। आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन उस सत्य के पीछे उसका हित नहीं है, उसको नीचा दिखाना है। कई बार आदमी सत्य तो बोल रहा होता है पर उसको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है उस सत्य बोलने में, तो वो उसके हित के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो आपका बोला हुआ सत्य हितकारी होना चाहिए। तो सत्य बोलना अलग कर्म है, हितकारी बोलना अलग कर्म है। और तीसरी बात कहिए प्रियम,
प्रिय बोलना है, अप्रिय नहीं बोलना है, अर्थात कठोर नहीं बोलना, मधुर बोलना है। और साक्षात वेद तो कहता है वाचा वदामि मधुमत, मैं अपनी वाणी से शहद की तरह प्रिय बोलूं। मधुमत का मतलब है प्रिय बोलूं। तो सत्य बोलना अलग कर्म है, हितकारी बोलना अलग कर्म है, प्रिय बोलना अलग कर्म है। अर्थात एक सत्य के साथ 3 फल मिल रहे हैं। अब बोल तो सत्य रहे हैं और उस सत्य के पीछे अगर हितकारी सत्य बोल रहे हैं तो 2 कर्म हो रहे हैं आपके। सोचिए, थोड़ा सा आप गंभीर हो जाइए, मैक्रो हो जाइए। आप बोल तो सत्य रहे हैं और उस सत्य के साथ हितकारी बना करके बोल रहे हैं तो 2 कर्म हो जा रहे हैं, क्योंकि सत्य भी बोल रहे हैं, उस सत्य के पीछे उसका हित भी जुड़ा हुआ है, तो 2 कर्म हो गए। और सत्य बोल रहे हैं, हितकारी बोल रहे हैं और प्रिय बोल रहे हैं, तो 3रा कर्म हो जाएगा उसका, आपका मधुर बोल रहे हैं। तो एक ही वाणी में हम 3 फल उत्पन्न कर सकते हैं, यानी 3 कर्म बना सकते हैं। और चौथा कर्म है वाणी का स्वाध्याय करना। वाणी से स्वाध्याय करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। इसलिए आप सारी उपनिषदों को टटोल करके देखिएगा, उपनिषदों में भरा हुआ है। और जब स्नातक बन करके जा रहा होता है ना, उसको स्वाध्याय का पाठ पढ़ाया जाता है, अंतिम उपदेश होता है, जिसका समावर्तन होता है ना, जो आजकल कॉन्वोकेशन के नाम से जो यूनिवर्सिटीज में करते हैं ना, वो क्या है? वो समावर्तन संस्कार का विकृत रूप है। तो जब व्यक्ति अध्ययन करके स्नातक बन करके जब गुरु से विदा ले रहा होता है तो अंतिम उपदेश देता है गुरु, आप कुछ भी करो, आई डोंट केयर, आप स्वाध्याय नहीं छोड़ सकते। उसका सार है ये, बहुत महत्वपूर्ण है स्वाध्याय करना। और याद रखिए, जो जितना ज्यादा स्वाध्याय करता है ना, वो उतना अधिक ईश्वर से जुड़ेगा। और उस स्वाध्याय में अगर वेद को हमने जोड़ लिया ना साथ में, आप दूसरे ग्रंथों को भी पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सभी ऋषियों के, हाँ, प्रयास ये करना चाहिए ऋषियों का ग्रंथ हम पढ़े, प्रयास हमें ये करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी विद्वान के ग्रंथ को मत पढ़िएगा, मेरा ये तात्पर्य नहीं है, पर प्राथमिकता, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, मुख्यतः ऋषियों के ग्रंथों को पढ़े। पहले वेद, फिर उसके बाद ऋषियों के ग्रंथ, फिर उसके बाद बाकी विद्वानों का ग्रंथ। तो जब हम वेद और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, अनायास ही हम ईश्वर के निकट अधिक से अधिक पहुंचेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साक्षात महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्वाध्यायादि योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत् स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। परमात्मा का दर्शन अगर करना हो, उसका एक बहुत बड़ा उपाय है स्वाध्याय। जो जितना अधिक स्वाध्याय करेगा उतना अधिक योग कर पाएगा। और याद रखिएगा, जो आप में से भी जो ध्यान करने वाले होंगे, जो ध्यान के नाम से, यदि आप 1 घंटा ध्यान करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा स्वाध्याय चाहिए, इतना ज्यादा स्वाध्याय चाहिए, इतना ज्यादा स्वाध्याय चाहिएगा, तभी आप 1 घंटा क्या समझते हैं आप? बहुत लंबा टाइम होता है, 60 मिनट का होता है। आप जो भी करेंगे वहां पर जो मीनिंग के साथ जो भी आप करेंगे वो समाप्त होता है 5-10 मिनट में, फिर बोर हो जाता आदमी। अगर ऊबने से बचना हो तो स्वाध्याय अधिक से अधिक करना होगा। जो जितना ज्यादा स्वाध्याय करता है वो उतना ही कम उबेगा, क्योंकि उसको नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर का स्वरूप वियंगम रूप से समझना हो, विस्तार से समझना हो, तो बहुत अधिक स्वाध्याय चाहिए।
और वो बहुत अधिक जब स्वाध्याय करके जब ध्यान के लिए बैठता है ना, वो स्वाध्याय सारा उसके सामने आता है। अब याद रखिए, ध्यान है क्या? ध्यान का अर्थ है चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा के गुणों का विचार करना है। और परमात्मा के गुणों का जो विचार हम करेंगे तो परमात्मा के गुण कितने हैं? अनकाउंटेबल है, अनंत गुण है। अब परमात्मा के उन अनंत गुणों को तो हम अनंत के रूप में तो नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तो समझ सकते हैं ना, हमारे को जितना आवश्यक है। और उतने सारे गुणों को समझने के लिए स्वाध्याय तो बहुत व्यापक चाहिए ना हमको। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्विच कर लो, एक गुण से दूसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में आए, तो ईश्वर के ही तो है वो गुण। एक गुण से भी ध्यान कर सकते और ईश्वर के अनेक गुणों से भी ध्यान कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही गुण से करना चाहिए, अनेक गुणों से करना नहीं चाहिए। तो स्वाध्याय बहुत आगे बढ़ा सकता है हमको जीवन में, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही लाभकारी है। और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का समुचित रूप से, यथार्थ रूप से ध्यान को ध्यान के रूप में करना चाहता है, उसे स्वाध्याय बहुत ज्यादा करना होगा, और ये वाचनिक पुण्य कर्म है। आगे बढ़ता हूं जी। मन से क्या होता है? तो कह रहे मनस दयाम, दया करना। याद रखिए, जब दया करना प्रारंभ करता है ना, तो ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, असूया समाप्त हो जाएगी, बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर दया को अपने जीवन में, मन में स्थान दे देता है तो उसके बहुत सारे दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं दयाम, दया करिएगा। और आपको बता दूं, योग दर्शन की अपेक्षा से मानसिक, वैसे योग दर्शन की अपेक्षा से तो सारे पुण्य कर्म मन से होते हैं। ये अलग प्रक्रिया है, यहां पर ये स्थूल प्रक्रिया है, वहां सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो वहां जो करुणा है ना, करुणा को तो दया कहते हैं। तो करुणा करना, दया करना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। और दया सबके लिए होता है, केवल पत्नी के लिए या पति के लिए, केवल बेटे के लिए, बेटी के लिए, या अपने संबंधियों के लिए, या अपने बिरादरी के लिए, या अपने प्रांत के लिए, या अपने देश के लिए नहीं होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है दया। हम लोग अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं सोच पाते हैं। इन सबके लिए सोचना होगा। तो दया। और अस्प्रियाम, बहुत बड़ी बात कही है, अस्प्रिया। अस्प्रिया का अर्थ है जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, यानी हम उसका भोग कर सकते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब हमारे सामने जो भी है उसका उपभोग कर सकते हैं, हम उसके उपभोग करने के अधिकारी भी हैं। एक तो अनधिकारी होकर के उपभोग करता है तो वो पाप हो गया ना। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, हम अधिकारी है उसको उपभोग करने के, हम पात्र है उसके लिए। और वो सब उपभोग करने योग्य जो भी हमारे सामने हैं, और उन उपभोग करने योग्य वस्तुओं के होते हुए भी उनको भोगने की इच्छा का ना होना, यह है अस्प्रिया। स्प्रिया का अर्थ होता है भोगने की चाह, और अस्प्रिया का मतलब होता है भोगने की चाह को त्यागना। अब मेरी ओर देखिएगा, जब भोगने के लिए भगवान ने दिया है, क्यों ना भोगूं? कोई ये सोच सकता है ना, आप में से भी सोच सकते हैं, भाई जब भगवान ने भोगने के लिए दिया है तो क्यों ना भोगूं मैं? यही बात रहती है ना। भगवान ने बनाया सब कुछ हमारे उपभोग के लिए तो बना है। मैं भी कई बार बोलता हूं, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वस्तु जिसका संबंध सीधा मनुष्य के साथ ना हो। हर वस्तु मनुष्य के लिए बनी हुई है। हर वस्तु, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, चींटी, मक्खी, हर चीज मनुष्य के लिए बनाया गया।
इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनको खाना है हमें, मतलब हमारे सुख के लिए वो सब काम कर रहे हैं, हमारे को सुव्यवस्थित रखने के लिए, हमको हमें जीवित रखने के लिए हर प्राणी काम कर रहे हैं। वो तो प्राणी विज्ञान को आप विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो हमारे सुख के लिए ना हो, हर प्राणी हमारे सुख के लिए लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा ये जो अस्प्रिया है ना, तो हम अधिकारी होते हुए भी जब उसको त्याग करते हैं ना, मतलब नहीं भोगना चाहिए तो भोगने के लिए बनाया, तो भोग ना भोगेंगे तो मूर्खता हो गई, ऐसा कोई कह सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं किसी को मत भोगना, कुछ तो भोगेंगे ना, जीवित रहने के लिए तो कुछ तो भोगना ही है। मतलब अपरिग्रह का पालन करते हुए भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां प्रश्न उसका हो रहा है कि जो परिग्रह करके भोगने की जो स्थिति है, और याद रखना ये जो प्रस्तुतिकरण है ये मुक्तात्मा मतलब मोक्ष को प्राप्त करने वाले मुमुक्षु की बात हो रही है। ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये मुमुक्षु व्यक्ति के लिए है। पिछले पाठ में भी मैंने स्पष्ट किया था, मुमुक्षु व्यक्ति को अस्प्रिय करनी होती है, पात्र होते हुए भी, अधिकारी होते हुए भी, भोगने का अधिकारी होते हुए भी उसको त्याग करना है, क्योंकि उनको त्याग किए बिना हम ईश्वर के निकट नहीं जा पाएंगे, तत्वज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्हीं भोगों में फंसे हुए रहेंगे। इन भोगों से ऊपर उठ करके ईश्वर को भोगना हो। मैं यहीं पर एक बात जोड़ना चाहूंगा, देखिए वित्तेषणा के बिना जीवन नहीं चल सकता, लोकेशना के बिना जीवन नहीं चल सकता। वित्तेषणा, लोकेशना और पुत्रेशना, ये तीनों ऐषणाएं चाहिए। लेकिन जो मुमुक्षु होता है ना, वो इन ऐषणों से ऊपर उठ करके जाना चाहता है। जो मुमुक्षत्व नहीं है तो वो तो तीनों ऐषणाओं में रहना ही होगा उसको। अगर गृहस्थी व्यक्ति ये बोले अभी शादी हो गई जी, गृहस्थी हूं मैं, अभी शादी हो गई है, मैं पुत्रेशना नहीं चाहता हूं, तो काय को शादी किया आपने? जी मैं वित्तेषणा में नहीं रहना चाहता हूं, तो जिनके साथ आप शादी उनको पालोगे कैसे? आपको वित्तेषणा नहीं चाहिए और पुत्रेशना नहीं चाहिए और लोकेशना भी नहीं चाहिए। कोई मेरे को कुछ भी सोच, कोई सम्मान दे ना दे, मैं तो निठल्ला बना रहूंगा, फिर शादी क्यों की? गृहस्थ में क्यों गए? आपको तो तीनों ऐषणाओं की पूर्ति भरपूर करनी है, पर धर्म पूर्वक, अधर्म से नहीं। लेकिन जब मुमुक्षत्व सामने आ गया है, गृहस्थ का कर्तव्य पूरा हो गया है, तो फिर ये सब ऐषणाओं को हटाना होगा। फिर वहां एक ही ऐषणा होगी जिसको स्वामी दयानंद लिखते हैं ईश्वरेशना। आप में से किसी का मैं कौन है बंद करके रखिएगा। विनोद रानी जी माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो स्थिति है अस्प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जी। यानी स्प्रिया ही नहीं, अर्थात भोगने की चाह ही नहीं रख रहा है। इसका यह तात्पर्य नहीं वो कुछ भी नहीं भोगना चाहता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो जितना भी उसको नीड है, आवश्यकता है, जो पोषक तत्व उसको चाहिए वो भी नहीं लेना चाहता, ये इसका तात्पर्य नहीं है। जिसके बिना मेरा काम चल सकता है उसके प्रति अस्प्रिय रखना, समझने का प्रयत्न करना। जिसके बिना मेरा काम चल सकता है उसको भोगने की स्प्रिया ना रखना, यह है अस्प्रिया। ये मानसिक कर्म है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम तीसरा कर्म बताए श्रद्धा। हाँ जी, ओम प्रकाश जी को क्या कहना है? गुरु जी, ये अस्प्रिय और निष्प्रिय दो अलग अलग शब्द हैं या एक ही जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं? एक ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। वो उपसर्ग अलग अलग है, शब्द वही है जी। तो श्रद्धा, ये तीसरा कर्म है श्रद्धा। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा को पुण्य कर्म कहा है यहां पर, यानी मानसिक है ना श्रद्धा।
और योग ने भी स्पष्ट किया, श्रद्धा बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, श्रद्धा रखना। मैं सबसे पहले आता हूं, स्वयं के प्रति श्रद्धा नहीं व्यक्ति की, दूसरों में तो बाद की बात है, स्वयं के प्रति श्रद्धा नहीं उसको। और जो व्यक्ति अपने प्रति श्रद्धा नहीं रखता है वो कभी दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता। श्रद्धा का क्या अर्थ होता है जी? श्रद्धा का अर्थ है श्रुत इति सत्यम, धा इति धार्यते। जो सत्य को धारण करना ही तो श्रद्धा है। सत्य क्या है आपका? आप क्यों पैदा हुए, किसके लिए पैदा हुए, क्यों जी रहे हैं, आपका एम, आपका टारगेट, गोल क्या है? जिसके लिए आप पैदा हुए हैं उसको पूरा करने का सामर्थ्य आप में है और उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ने मेरे को मनुष्य बनाया, मनुष्य बना इसीलिए कि प्रयोजन को पूरा करने के लिए, अर्थात मनुष्य बना हूं इसका अर्थ है सीधा मैं एबल हूं, समर्थ हूं, अपने प्रयोजन को अचीव करने में समर्थ हूं। और मैं अपने आप को देखता मैं नहीं कर सकता जी, मेरे बस की बात नहीं, इस जन्म में नहीं हो सकता, ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी बातें ये कहती हैं कि वो अपने में श्रद्धा नहीं रखता व्यक्ति, स्वयं के प्रति श्रद्धा ही नहीं व्यक्ति में। जब भाई या देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, जो कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी संपत्ति अन्याय से ले, तो आपके अंदर क्या रहता है? मैं इसको लेके रहूंगा, लेके रहूंगी, मैं लड़ूंगी, ये करूंगा, वो करूंगा। वो सामर्थ्य तो बहुत होता है आपके अंदर। तो परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है तो मुझ में वो सामर्थ्य है। अगर मान लीजिए कम है तो बढ़ाऊंगा ना, सामर्थ्य बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मेरी बुद्धि जैसी काम करती तो दूसरे की भी वैसी ही चलेगी, वैसे ही करेगी, या दूसरे की जितना बौद्धिक सामर्थ्य है उतनी ही मेरी होगी। अगर नहीं है मेरे में तो वो सामर्थ्य को बढ़ाऊंगा ना। सामर्थ्य बढ़ता है, घटता भी है, बढ़ता भी है, बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटेगा, वो एक अलग विषय है। तो अपने प्रति सबसे पहले श्रद्धा रखिएगा। और जो उपलब्ध साधन है हमारे पास में, जो भी हमें साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों के प्रति श्रद्धा रखिएगा। वो साधन हमें ले जाएंगे। साधनों में भी श्रद्धा नहीं है। आप देखिएगा वो अपने साधन में भी श्रद्धा नहीं रखता है। मेरा शरीर बेकार है, मेरे काम का ही नहीं है, इसे क्या कर पाऊंगा मैं। अब अपने साधनों में भी श्रद्धा नहीं है व्यक्ति की। जो भी साधन है हमारे पास में, जैसे भी साधन है, उन साधनों में श्रद्धा रखिएगा और उन साधनों को थोड़ा परिमार्जित किए। जैसे गाड़ी रखते तो उसको आप मालिश पालिश करते रहते हैं ना, उसको चमका के रखते हैं। तो ऐसे अपने साधनों को भी समुचित रूप में रखने के लिए भी मेहनत करना ही होगा। तो जैसे भी हमारे को साधन मिले हैं, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर या बाह्य साधन, मोटर, गाड़ी, मकान, जो कुछ भी है, जितने भी जैसे भी है, उन साधनों से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन साधनों में भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और ईश्वर में तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। उसके लिए क्या बोलूं मैं। हाँ जी, अनीता जी, आनंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो अस्पृहा का बताया था कि जिसके बिना मेरा काम चल सकता है उसके साथ अस्पृहा, ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। इसमें काम चल सकता है मतलब नहीं समझ आ रहा जी। काम चल सकता है का मतलब, मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ जी। मेरा काम 2 जोड़े कपड़ों में चल रहा है, आसानी से चल रहा है। मैं भारत में भी रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास 2 ही जोड़े होते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरा काम चल रहा है तो मैं 10 जोड़ी क्यों रखूँगा?
मतलब जितने से मेरा प्रयोजन में कोई, मेरे लक्ष्य में कोई हानि, रुकावट नहीं आ रही है, जिसके बिना मेरा काम आसानी से चल रहा है, तो मैं और क्यों स्प्रिय रखूं जी? इससे बढ़िया ये मिल जाए, वो मिल जाए, और अभी तो 2 ही है तो 4 जोड़े हो जाएं, 10 जोड़े हो जाएं, और इतने हो जाएं। मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, कौन धोएगा वहां पर? लॉन्ड्री है या नहीं? कई बार ऐसा होता है, अब 15 जोड़ी रख लूं, क्यों रखूं मैं? तो अस्प्रिय का, हाँ, अपरिग्रह में आएगा, पर अपरिग्रह में इसलिए आ रहा है, मैंने उसका प्रयोग नहीं करूंगा तब अस्प्रिय है, तब अपरिग्रह है वो। लेकिन जब मेरे पास, मेरे में एबिलिटी है, मैं 2 क्या, मैं 10 जोड़ी रख सकता हूं, ठीक है ना, और मेरे को कोई प्रोवाइड भी कर रहा है, आप लो जी ये चीजें, आपके लिए, आपके पहनने के लिए आप 2 ही रखते हो ना, मैं आपके जैसा कपड़ा आप पहनते हो ना वैसा ही लाया हूं जी, आप इससे 4 जोड़ी और बना लिए, तब उसमें मैं स्प्रिय नहीं रख सकता। ये इसका तात्पर्य है। मतलब होने के बावजूद भी उसको कंट्रोल में रखना, कैपेबिलिटी होने के बाद भी। मैं होने के बाद मतलब मैं 10-15 जोड़ी तो रखता हूँ, लेकिन 2 ही जोड़ी पहनता हूँ, ऐसा? कैपेसिटी है मेरी उसको अवेल करने की, मैं और भी ले सकता हूँ, बट मैं उसको नहीं, वहां पे रोक देती हैं उस चीज को। वो भी एक कारण है। हाँ। और दूसरा ये है कि जो है मेरे, मान लिया मैं 10 जोड़ा रख सकता हूँ और 2 ही जोड़ा रख रहा हूँ, तो बाकी जो 8 जोड़े का पैसा है मेरे पास में, तो दूसरों को दे दूंगा ना, जिसके पास 2 जोड़े भी नहीं होंगे। त्याग भी तो करना होगा ना मेरे को। हम ऐसा कहाँ करते हैं? यूं ही मुक्ति नहीं मिलती है ना, मुक्ति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा ना। ये जो सारी बातें कही जा रही है, ये मोक्ष को ध्यान में रख करके कही जा रही है, उसको हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हाँ जी, अनीता जी आर्य, क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी जी। जी प्राण और परिचय, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। स्वामी जी, ये परित्राणम और परिचरणम जो है, इनका संधि विच्छेद नहीं, वो एक शब्द है, परित्राणम एक शब्द है, उसका कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। परित्राणम एक शब्द है और परिचरणम एक शब्द है। आपने बीच में परित्राणम और वो तो परिचरण उसको एक्सप्लेन किया, उसका मीनिंग बताया। जी जी जी। हाँ, अल्पना जी को क्या कहना है? जी, अगर सत्य, जैसे वाणी के लिए कहा कि सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले, अगर वो प्रिय ना हो तो क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रिय ना हो तो नहीं बोलना चाहिए? अगर सत्य जो है वो प्रिय नहीं है, अच्छा, तो कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो उसके दोष को बताने वाली है, तो नहीं बोलेंगे तो नहीं, समझ गए, नहीं बोलेंगे तो पाप हो जाएगा। जब आपको बोलना है, और मैं सत्य तो बोलूंगी लेकिन प्रिय नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मैं सत्य बोलूंगी नहीं, तो सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे फिर? पाप, मतलब गलत बोलेंगे फिर आप। जहां बोलने का, जहां बोलने की स्थिति है वहां तो बोलना होगा, और बोलना है तो सत्य बोलो, साथ में हित बोलो, और साथ में प्रिय बोलो। और नहीं बोलने का है सामर्थ्य, तो सामर्थ्य बढ़ाना होगा। और ये कोई ऐसा थोड़ा है कि वो पीएचडी करने हो गए, बस मैं केवल अपना सोच बदल दूंगा तो हो जाएगा हित, हो जाएगा प्रिय। कौन सा उसके लिए बहुत सालों लगेंगे मेरे को? क्या जी, वो तो मेहनत करना होता है ना। तत्काल भी हम कर सकते हैं, मतलब अपने आप को इतना स्फूर्तिला बनाना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको तुरंत हम चेंज कर सकते हैं। हम करते नहीं है, वो एक अलग बात होगी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या हो गया जी? आपका स्पष्ट हो गया जी? निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो है हित कर कैसे होगा? किसी के लिए बोलना हित कैसे होगा? मतलब जब बोलेंगे तो उसका हित में क्या, ये थोड़ा सा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, सत्य तो बोल रहा हूँ। है कैसे बैठे आप? ठीक से बैठ। ये कठोर भी हो रहा है, आप गलत बैठे हैं मान लीजिएगा। मैं सत्य तो बोल रहा हूँ, ठीक से नहीं बैठे, ठीक है ना?
ये तो कठोर हो गया, सत्य बोल रहा हूं लेकिन कठोरता। और हित का मतलब ये है कि मैं आप बोल रहा हूं देखो इनको बैठना नहीं आ रहा है, कि देखो कैसे बैठ रहे हैं, ये कोई आदमी है क्या? ऐसे थोड़ा बैठना चाहिए आदमी को, क्या है इनको बैठना ही नहीं आ रहा है। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आपका हित भी हो ना, मैं सत्य भी बोलूं, प्रिय भी बोलूं, और मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, आपको ठीक से बिठाना है। लेकिन आपको ऐसा बोल करके आपको ठीक से नहीं बिठा रहा हूं, और मेरी इस भाषा से आप वो ठीक से बैठना भूल जाएंगे, कुछ और करने लग जाएंगे, तो फिर आपका हित नहीं कर रहा हूं ना। हित का मतलब आपका कल्याण करना है। आपका कल्याण करना का मतलब है आपको व्यवस्थित करना है, मेरी बोली से आपको रास्ते पे लाना है, तभी तो आपका हित होगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, और क्या नाम है, हाँ कहानी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, है जब हिंदी में ईर्ष्या के बाद माया शब्द आया है, मुझे माया शब्द दोबारा समझना है। माया का अर्थ, या माया का बहुत सारे अर्थ होते हैं। या माया का मतलब दंभ, घमंड, ईगो, अहंकार। हाँ जी, रूप जी को क्या कहना है? स्वामी जी असूया शब्द का अर्थ समझना था स्वामी जी, वो समझ में नहीं आया था। असूया का अर्थ होता है कि आप में से कौन बताएंगे जी? अभी मैंने जो बताया था, शेखर जी बताया, असूया जी का, असूया का क्या अर्थ है? जी, सामने के व्यक्ति के गुणों में भी दोष दे। हाँ, असूया का अर्थ होता है आपके अंदर एक गुण है, अच्छा गुण है कि आप व्यवस्थित कपड़े पहन रहे हैं, और मैं असूया कर रहा हूं, देखो इनको कपड़े पहनने नहीं आ रहा है, इनको कपड़े पहनने का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब गुण में भी मैं दोष देख रहा हूं ना आप में, तो गुणों में दोष देखना ही असूया है। स्वामी जी मन से हानि सोचना, ये असूया में आता कि जैसे मन से हानि सोचना, तन से उसकी हानि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैंने बोला था पहले कि यहां एक मोटे तौर पर विभाग किए हैं, और आप सूक्ष्मता से समझना चाहते हैं तो हो सकता है वो तो फिर तो मन से आपकी हानि सोचेंगे तो द्रोह में आ जाएगा ना वो, परद्रोहम, दूसरे के प्रति द्रोह करना, उसको दुख देने की भावना रखना है, तो वो तो मानसिक कर्म में आ जाएगा। यहाँ जिस तरह का विभागीकरण किया है ना, बस इतना ही समझना मोटे तौर पर। सूक्ष्मता से तो आप योग दर्शन करने बहुत व्यापक से बताया है ना वहां पर। जी, धन्यवाद। सुदेश नाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी इंद्रजाल का मतलब क्या है? इंद्रजाल का मतलब क्या होता है जी, कौन बताएंगे जी आप में से? जादूगर जादू करता है ना, जादू को कहते इंद्रजाल। समझ में आ गया? जादू जो दिखाता है सो। हाँ, जादूगर जो जादू दिखाता है ना, जो जादूगर जो जादू दिखाता है उसको कहते इंद्रजाल, माया। तो राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ हाँ पर जी राग द्वेष का अधिकार को क्या कहेंगे? विषय बन जाने पर जो नहीं, राग द्वेष अधिकार, राग द्वेष आपके अंदर विराजमान है, आपके अंदर राग द्वेष विद्यमान है, तब ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं, इसका तात्पर्य। जी आचार्य जी। जी, तो आज इतना ही रखता हूं जी मैं। इन पर आप सब लोग विचार करिए, केवल समझना ही नहीं है इसको, ये अपने व्यवहार में भी हमें देखना है कि मैं इन दोषों में से किस दोष से ग्रस्त हूं, और मुझे और कितना मेहनत करना है, और साथ में इनको मेरे को हटाना है, टारगेट बनाना है, आपको लक्ष्य बनाना है कि इन दोषों से दूर होने का। ये प्रवृत्ति, देखो जी, मैं वैसे तो बहुत ठीक हूं, लेकिन बस एक ही दोष है मेरे पास में, पर अब उस एक दोष को क्यों रखना चाहते हैं आप? दोष तो दोष है। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोलता हूं, मैं वैसे तो ठीक हूं, मैं ये करता हूं, पर उस दोष को वो दोष के रूप में देखना नहीं चाहता, उसको रखना चाहता है। कम से कम इतना तो बख्श दो ना मेरे को, इतना तो होने दो ना, आखिर मैं मनुष्य हूं। ये जो सोच है ना, उसको हटाना है, दोषों को हटाना है।
ओम शांति शांति शांति।